अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद। मिंबर रसूल पर बैठे हुए पीर दरियागत फ़ख्र मिल्लत हज़रत अल्लामा अबू ज़र क़ादरी साहब क़िबला और हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम हैदर साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रक़ीब साहब क़िबला, नक़ीब इजलास जनाब ग़ुलाम सरवर साहब क़िबला, शायर इस्लाम जनाब शादाब साहब क़िबला और एक शुरा सिकंदर शादाब, शायर अहले सुन्नत सिकंदर शादाब साहब क़िबला व दीगर उलमाए किराम व शुहदाए इज़ाम। सामीन किराम, आइए हम और आप सबसे पहले आक़ा नामदार मदीने के ताजदार मक्के के सरदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार मुहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेपनाह में एक बार बावाज़ बुलंद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन महदिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने लोग जाग नहीं रहे वो हाथ उठाता था। सभी लोग जाग रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज हमारा जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। शाम से लेकर आप हजरात अभी तक तमाम शोरा से नातो मनातिब समात फरमा चुके, साथ ही साथ 3 अनमोल खिताब भी आपने समात फरमा लिया। बहुत अच्छी बात है कि हम लोग दूसरे जलसों में ये देखते हैं कि जब कोई नातखा बैठते हैं तो कम से कम 10 आदमी उठकर चले जाते हैं, फिर कोई खतीब तकरीर करके हटता है तो 10-5 फिर चले जाते हैं। लेकिन जब मौलाना अब्दुल रक़ीब साहब बैठे तो एक भी आदमी यहाँ से नहीं उठा। जनाब मौलाना ग़ुलाम हैदर साहब तकरीर ख़त्म किए तो कोई एक आदमी नहीं उठा। और यही उम्मीद करता है कि मेरी भी तकरीर जब ख़त्म होगी तो आप हज़रात बैठे ही रहेंगे। अच्छी बात है। बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से उलमा आते हैं सफ़र करके, और आप अगर ना सुने तो फिर इनका आना बेकार हो जाता है। मैं अमजद शरीफ से आया हूँ। जहाँ से सरकार मिल्लत आया है और जहाँ से पोटासपुर में खिलाफत आई है, मैं वहीं से आया हूँ। जनाब हजरत ताहिर वलीउल्लाह कादरी साहब को जो खिलाफत मिली है वो अमजद शरीफ से मिली है, और उन्हीं के जानशी और खलीफा हजरत अल्लामा मौलाना अबू नसर अलैहि रहमतुल रिज़वान। उनके बाद अभी उनकी जगह पर उनके जानशी हजरत अल्लामा फ़ख्र मिल्लत अबू ज़र क़ादरी साहब।
सारा बयान आप मौलाना अब्दुल लतीफ साहब से समाप्त फरमा लिया। जो लोग इख्तिलाफ में पड़े हैं उनको पड़े रहने दीजिए। आपका एक ही नारा होना चाहिए कि हम गौस को चाहने वाले हैं, गौस ही को चाहेंगे। हमने उनके खानदान को चुना है और चाहा है, तो उन्हीं के खानदान के हम मोहब्बत पर दम भरते रहेंगे। और चाहे कितना बड़ा वली हो। हमारे यहाँ बिहार में एक भाषा कहा जाता है कि कुछ उलमा तिल को ताड़ और मसूर को पहाड़ बना देते हैं। तिल समझते हैं ना, बहुत छोटा होता है, लेकिन उसको ताड़ के बराबर कर देते हैं। अब मसूर की दाल देखा ना, कितने छोटा ऐसा मसूर है, लेकिन उसको पहाड़ के बराबर बना देते हैं। तो इन उलमा को किसी को भी वली बनाने में वक्त नहीं लगता है। तो कोई भी छोटे मोटे मौलवी साहब लोग अगर किसी को वली बना रहे हैं तो मौलवियों का काम नहीं है वली बनाना। वली बनाना गौसे पाक का काम है। गौसे आजम जिसको वली बना रहे हैं वही असली में वली है। अब मस्जिद के इमाम साहब जिसको वली बना रहे हैं वो वली नहीं है, वो तिल का ताड़ मसूर का पहाड़ है। समझ गए? और जिसको वली ये मुली साहब लोग बना रहे हैं वो वली दावा भी नहीं कर सकते हैं। वो वली दावा भी नहीं कर सकते हैं कि हम तुमको जन्नत में पहुंचा देंगे। कभी भी ऐसे वलियों की जबान से आप नहीं सुना होगा। लेकिन आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आप जिनका नारा लगाते हैं, उनकी बात सुनो। सरकारें गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जिस दिन हिसाब और किताब होगा, अब्दुल कादिर रब्बे कायनात के दरबार में मौजूद रहेगा और उस वक्त तक रब्बे कायनात के पास, रब्बे कायनात की बारगाह में बैठा रहेगा जब तक कि अपने एक एक मुरीद को जन्नत में ना पहुंचा देगा। सुभान अल्लाह। जब इंसान के पास ताकत होती है तो दावा करता है। मुफ्ती गुलाम हैदर साहब ने चैलेंज किया, दावा किया कि हम गलत हैं तो साबित कर दो, हम झुक जाएंगे, और अगर तुम गलत हो तो तुम साबित करो, अगर तुम सही हो तो तुम साबित कर दो, तो तुमको भी झुकना पड़ेगा। इसका मतलब है कि पास इतना इल्म है कि तैयार है मरने के लिए। मौलाना अब्दुल लतीफ साहब से अगर पूछा जाए आप 2 घंटे तकलीफ कर लेंगे, बोलेंगे हम कर लेंगे, यानी इनके पास इतनी सलाहियत है। तो मालूम हुआ कि जिसके पास ताकत है, जिसके पास इल्म है, जिसके पास सलाहियत है, तो वो दावा करता है। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रब्बे कायनात ने वो ताकत अता किया है, वो कुव्वत अता किया है। तो गौसे आज़म ने अपने मुरीदों को कहा कि अब्दुल कादिर उस वक्त तक नहीं हटेगा जब तक कि अपने एक एक मुरीद को जन्नत में ना पहुंचा देगा। और दूसरा दावा गौसे आज़म ने किया, कदमी हाज़िही आला रक़ीबत कुल्ले वली अल्लाह, यानी रब ने मेरे गौसे आज़म को वो ताकत अता कर दिया। तो गौसे आज़म ने दावा कर दिया कि मेरा ये कदम हर औलिया अल्लाह के कंधे पर है। सुभान अल्लाह। अब आप समझिए, गौसे आज़म इस दुनिया पर झगड़ा लगाने के लिए नहीं आए थे। गौसे आज़म इस दुनिया पर झगड़ा मिटाने के लिए आए थे। गौसे आज़म इस दुनिया पर लोगों को जमात जमात में बांटने के लिए नहीं आए थे, बल्कि गौसे आज़म
इस दुनिया पर इसलिए आए थे कि जो लोग जमात जमात में बट गए हैं उनको एक कर दिया जाए। गुलाम बनना बहुत आसान है, लेकिन गुलाम बनना बहुत मुश्किल है। हर आदमी कहता है कि हम तो गुलाम हैं, लेकिन जब गुलामी करने का वक्त आता है वो भाग जाता है। सारे लोग कहते हैं कि हम गौसे आजम के गुलाम हैं, लेकिन जब गुलामी के सबूत देने की बात आती है तो गायब हो जाता है। जो गौसे आजम का गुलाम अपने आप को पाता, उसको औलादे गौसे आजम की भी गुलामी करनी है, तभी वो गुलाम कहलाएगा। वरना हम कहेंगे कि हम गौसे आजम के गुलाम हैं और उनके औलादों से हम मिलेंगे नहीं, उनकी औलादों को हम सलाम न करेंगे, उनके खानदान वालों से हम मुलाकात न करेंगे, तो फिर ये गुलामी अच्छी नहीं है। गुलामी तो वो होनी चाहिए कि हम गौसे आजम के गुलाम हैं, उनके खानदान वालों को भी गुलाम कर रहे हैं। और अगर हमको समझना है तो थोड़ा सा ऊपर जाइए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, मेरे और आपके नबी इस दुनिया से रुखसत हो गए। सिर्फ 4 दिन के बाद जुमा आया, पूरी मस्जिद नबवी सहाबाओं से भर गई, सहाबा कराम से मस्जिद नबवी फुल हो गई। मौला अली की शादी मस्जिद में आ गए, हजरत इमाम हसन भी आ गए, हजरत इमाम हुसैन भी आ गए। हर इंसान इस बात के इंतजार में था कि आज इस मिंबर रसूल पर कौन जाएगा नमाज पढ़ाने के लिए। लोग ये सोच रहे थे कि मौला अली जाएंगे, कुछ लोग सोच रहे थे कि अबू बकर जाएंगे, कुछ लोग ये सोच रहे थे हजरत उमर जाएंगे, कुछ लोग सोच रहे थे कि हजरत उस्मान जाएंगे। लेकिन जब खुतबे का वक्त आया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और मिंबर पर जाकर तशरीफ फरमा हो गए। अभी मस्जिद में से अल्लाहु अकबर खुतबे की अज़ान का पहला जुमला शुरू किया, अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन सामने बैठे हुए थे जिनकी उम्र 7 साल, खड़े हो गए और कहा अबू बकर आप मिंबर से नीचे उतर जाइए। अबू बकर आप मिंबर से नीचे उतर जाइए, ये मिंबर आपका नहीं है, ये मिंबर मेरे नाना का है। जरा गौर कीजिए, स्टेज पे इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई भी इस नीचे में से कोई भी शख्स खड़ा हो जाए और किसी को कहे कि आप नीचे उतरिए तो हमको गुस्सा चढ़ जाएगा, इनको गुस्सा चढ़ जाएगा, उनको गुस्सा चढ़ जाएगा, ये बदतमीजी कर रहा है। उतरेंगे स्टेज से घर चले जाएंगे। तो वो तो अबू बकर है। इमाम हुसैन ने कहा अबू बकर मिंबर से नीचे उतरिए, ये आपका मिंबर नहीं है, ये मेरे नाना का मिंबर है। जैसे ही इमाम हुसैन ने कहा मौला अली खड़े हो गए और कहा अबू बकर आप मिंबर पर हो, आप मिंबर पर हो, आप नीचे ना उतरो। हुसैन बच्चा है, हुसैन नादान है, हुसैन ना समझ है। आप मिंबर पर रहो, आप खुतबा पढ़ो, आप नमाज पढ़ो। मौला अली ने कहा अबू बकर ये हरगिज़ न समझना कि मैंने हुसैन को सिखाकर भेजा, ये हरगिज़ न समझना कि मैंने हुसैन को ये जुमला बोलने के लिए बताकर लेकर आया हूँ, हरगिज़ नहीं। मैंने हुसैन को नहीं कहा है। हुसैन नादानी की बुनियाद पर, नासमझी की बुनियाद पर, ये चूंकि बचपना इसके नाना की गोद में पला है और इसकी जिंदगी 7 साल की उम्र है, ये नाना के पास रहा है। कभी ये नाना के पास घर में रहता था, कभी ये नाना के पास मस्जिद में रहता था, और हमेशा इसने ये देखा है कि इस मिंबर पर सिर्फ इसके नाना ही बैठे, दूसरा कोई नहीं बैठा है, इसलिए ये आपसे कह रहा उतरने के लिए। अबू बकर ने कहा बैठ जाओ, अली बैठ जाओ। मौला अली बैठ गए, अबू बकर मिंबर से नीचे उतर गए। अरे इमाम हुसैन के सामने खड़े हो गए और क्या कहा बेटा हुसैन, बेटा हुसैन, ये मिंबर भी तुम्हारे नाना का है, ये गुलाम भी तुम्हारे नाना का है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोगों ने सवाल
था। आपके नबी खड़े होकर नहीं बोल रहे थे कि मिंबर से उतर जाओ, आपके रसूल नहीं बोल रहे थे। हुसैन नबी नहीं है, हुसैन रसूल नहीं है कि हुसैन ने कह दिया मिंबर से उतर जाओ और आप उतर गए। क्यों? हुसैन तो अली का बेटा है, हुसैन तो नवासे रसूल है, हुसैन तो छोटा है, हुसैन तो बच्चा है। आप क्यों उतरे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैं दुनिया वालों को पैगाम देने के लिए उतरा हूं, मैं दुनिया वालों को बताने के लिए उतरा हूं। क्या लोगों, याद रखो कि हुसैन मेरे से उम्र में भी छोटा था, हुसैन मेरे इल्म से भी कम था, उसके पास इल्म, और हुसैन नबी भी नहीं था, हुसैन रसूल भी नहीं था। लेकिन जब हुसैन ने कहा अबू बकर मिंबर से उतर जाओ, तो अबू बकर इसलिए उतर गया ताकि दुनिया वालों को मालूम हो जाए कि जिस रसूल का तुम करना पड़ता है उनके खानदान वालों के हुक्म पर तुमको अमल भी करना होगा। मैं इसलिए उतरा ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि अबू बकर अपने रसूल की भी ताज़ीम करता है, उनके खानदान वालों की भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का खानदान, नबी का खानदान, नारे तकबीर। अबू बकर नबी के भी हुक्म को मानता है, खानदान नबी के भी हुक्म को मानता है। उन लोगों को सबक सीखना चाहिए, अबू बकर से दर्स लेना चाहिए कि वो खलीफतुल मुस्लिमीन है, लेकिन ये कह रहा है कि मैं मिंबर से इसलिए उतरा कि ये खानदान रसूल का फर्द का हुक्म था। मेरे दोस्तों, आप खुशनसीब हैं कि आप नबी का कलमा भी पढ़ते हैं और नबी के खानदान वालों की ताज़ीम भी करते हैं, और नबी के खानदान वाले गौसे आज़म के दस्ते मुबारक पर आप बैठ भी हैं। आपने अपने आप को बेच दिया है गौसे आज़म के हाथ पर, और गौसे आज़म उस जात का नाम है जो ये कह रहे हैं कि मेरा एक से एक मुरीद जन्नत में जाएगा। एक जगह गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया कि जब कल क़यामत का दिन होगा, मैं अपने मुरीदों को दो हिस्से में बांट दूंगा, मैं अपने मुरीदों की जमात दो जमात बना दूंगा। मेरा एक मुरीद की जमात होगी, उसमें उलमा होंगे, उसमें शोरा होंगे, उसमें नातखा होंगे, उसमें हुफ़ाज़ होंगे, उसमें कुर्रा होंगे, उसमें मुफ्तियान किराम होंगे, उसमें नमाजी होंगे, उसमें रोज़ेदार होंगे, उसमें कुरान की तिलावत करने वाले होंगे, उसमें नेक काम करने वाले होंगे। उस जमात में सारे नेक लोग होंगे। और एक दूसरी जमात बनाएंगे जो मेरे मुरीदों की होगी, उस जमात में चुगलखोर होंगे, उस जमात में गिबत करने वाले होंगे, उस जमात में झूठ बोलने वाले होंगे, उस जमात में चोरी करने वाले होंगे, उस जमात में बुराई करने वाले लोग होंगे। अब अब्दुल कादिर अपने मुरीदों की दो जमात बनाकर रब की बारगाह में हाथ उठाकर कहेगा, परवरदिगार आलम, अब्दुल कादिर का जो मुरीद नमाजी है वो तेरा है, अब्दुल कादिर का जो मुरीद कुरान पढ़ने वाला है वो तेरा है, अब्दुल कादिर का मुरीद जो रोजा रखने वाला है वो तेरा है, अब्दुल कादिर का मुरीद जो मुफ्तियान किराम है वो तेरे है, अब्दुल कादिर का मुरीद जो उलमा है वो तेरे है। अरे रब, अब्दुल कादिर के मुरीद जो जिन्हें काम करने वाले हैं वो सब तेरे हैं, और परवरदिगार आलम अब्दुल कादिर का जो बुरा काम करने वाला है, चुगलखोर है, गिबतखोर है, झूठ बोलने वाला है, चोरी करने वाला है, जितना बुरा मेरा मुरीद है परवरदिगार आलम मेरा है, जितना अच्छा मुरीद है वो तेरा है। सुभान अल्लाह। कहेगा अब्दुल कादिर, न मैं तुम्हारे अच्छे मुरीदों को देख रहा हूँ और न मैं तुम्हारे बुरे मुरीदों को देख रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तुमको देख रहा हूँ। अब्दुल कादिर, तुम अच्छे हो, बस तुम जिस जिसका नाम लेते जाओगे हम सबको माफ करते चले जाएंगे। बड़ा अच्छा मजा आया कि अब तो गौसे आज़म ने हमें ये कह दिया, ये बशारत दे दिया कि जो बुरा है वो भी बख्शा जाएगा। मेरे दोस्तों, एक बात याद रखो, गौसे आज़म ने तो ये कह दिया, इसका मतलब तो ये नहीं कि अब हम नमाज पढ़ना छोड़ दें, इसका मतलब तो नहीं कि अब हम रोजा रखना छोड़ दें, इसका मतलब तो नहीं कि हम झूठ बोलना छोड़ दें, हम झूठ बोलना शुरू कर दें, इसका मतलब तो ये नहीं कि हम गिबत करना शुरू कर दें, इसका मतलब तो ये नहीं कि हम चोरी करना शुरू कर दें, इसलिए कि रब तो हमको देखेगा नहीं, वो तो मेरे पीर गौसे आज़म को देखेगा। सही है,
बारगाह में हम जाएंगे हम झूठ बोलते होंगे, जब गौसे आलम की बारगाह में हम जाएंगे चुगलखोरी करते होंगे, जब कल गौसे आलम की बारगाह में हम जाएंगे हम गीबत करते होंगे, जब कल गौसे आलम की बारगाह में हम जाएंगे कुरान की तिलावत न करते होंगे, रोजा न रखते होंगे, नमाज़ें न पढ़ते होंगे, और जब वहां पर पहुंचेंगे मेरे गौसे आलम कहेंगे कि तू दुनिया में नमाज नहीं पढ़ता था, तू रोजा नहीं रखता था, तू हज नहीं करता था, तू मेरा मुरीद है, चल हट यहाँ से, अब तू रब की बारगाह में नहीं जाएगा, मैं तुझे यही छोड़ रहा हूँ। तो अब जरा देखिए, ये तो गौसे आजम के रहमो करम पर है कि गौसे आजम ने अगर हमको पहुंचा दिया रब तक तब तो मेरा बेड़ा पार है, और गौसे आजम ने हमें रास्ते ही से भगा दिया तो फिर हमारा कोई सहारा नहीं, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए अपनी जिंदगी में याद रखो कि कोई काम करो या ना करो, नमाज तो जरूर पढ़ो। अगर इंसान सिर्फ एक काम अपनी जिंदगी में ये तय कर ले कि चाहे जैसा भी वक्त हो हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो दिन भर की नेकियां जो आप कर रहे हैं वो आपके नामे अमाल में महफूज रहेगी। नमाजें तो हम पढ़ते हैं, रोजा तो हम रखते हैं, कुरान की तिलावतें तो हम करते हैं, लेकिन हम झूठ भी साथ साथ बोल देते हैं। तो एक तरफ पे नेकियां आ रही है और दूसरी तरफ हम चुगलखोरी कर रहे हैं तो नेकियां जाय हो रही है, दूसरी तरफ हम गीबत कर रहे हैं तो नेकियां जाय हो रही है, दूसरी तरफ हम झूठ बोल रहे हैं तो नेकियां जाय हो रही है। तो मेरे दोस्तों, अगर गौसे आजम के मानने वाले हो तो गीबत करना छोड़ दो, गौसे आजम के मानने वाले हो तो चुगलखोरी करना छोड़ दो, अगर गौसे आजम के मानने वाले हो तो झूठ बोलना छोड़ दो। इंशाअल्लाह गौसे आजम की मोहब्बत तुम्हारे सीने के अंदर वो काम आएगी कि तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी मिल जाएगी और आखिरत में भी कामयाबी मिल जाएगी। गौसे आजम बांटने के लिए नहीं आए थे, गौसे आजम जोड़ने के लिए आए थे। सुनो, गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स आया। कौन था वो बगदाद शरीफी में रहता था। बगदाद में एक शख्स अपने घर में बैठा हुआ था छत के ऊपर, बीवी को हुक्म दिया एक गिलास पानी लेकर आओ। पानी लाने में देर हो गई, बीवी है, आप ही का काम कर रही होगी, आप ही के घर का काम कर रही होगी। बीवी सोचती होगी ये काम कर ले तो पानी लेकर जाए, हो सकता है दूध खिला रही हो, हो सकता है सब्जी बना रही हो सकता है झाड़ू लगा रही हो, किसी काम में उसके 2-4 मिनट देर हो गई, उसके बाद वो पानी लेकर चली। अभी आधे सीढ़ी पर पहुंची थी कि शौहर जो पानी मांगा था वो वहीं से चिल्लाया, गुस्से में लाल हो गया शौहर और बोला पानी लेकर ऊपर मत आना, तुमको 3 तलाक, पानी लेकर नीचे न जाना, तुमको 3 तलाक, पानी छोड़कर नीचे ना उतरना, तुमको 3 तलाक, पानी पी कर ना उतरना, तुमको 3 तलाक। शौहर ने अपनी बीवी को चारों तरफ से बांध दिया, कहीं का ना छोड़ा, ऊपर जाओ तो तलाक, नीचे जाओ तो तलाक, पानी लेकर उतरो तो तलाक, पानी छोड़ के उतरो तो तलाक, पानी पी के उतरो तो तलाक। शौहर भी बीवी पर गुस्सा होता है 2-4 ही मिनट के लिए, 4-5 मिनट के बाद शौहर का गुस्सा ठंडा हो गया, बोला पानी लेकर ऊपर क्यों नहीं आई है? बीवी ने कहा आपको मान दिया मुझको, हम आए कैसे? हम पानी लेकर ऊपर आएंगे तो आपसे जुदा हो जाएंगे, पानी लेकर नीचे जाएंगे तो आपसे जुदा हो जाएंगे, पानी पी कर उतरेंगे तो जुदा हो जाएंगे, पानी छोड़कर उतरेंगे तो जुदा हो जाएंगे, अब हम क्या करें? शौहर के दिमाग में बात आई, बात तो सही है, वहां से नीचे उतरा। ये आप तमाम मदरसे के मुफ्तियान किराम के पास जो गलत फतवा देते हैं, सवाल करो कुछ जवाब देंगे कुछ। ऐसे मुफ्तियों के पास गया जिनके पास इल्म ही नहीं था, या अगर इल्म था तो शरीयत के हुक्म को वो देख रहे थे। तमाम मुफ्तियान किराम ने एक ही फतवा दिया कि तुम्हारी बीवी तुमसे जुदा हो गई, तुम्हारी बीवी को तलाक पड़ गई। अब वो शख्स रहा कि मेरी बीवी बरसों से एक दूसरे की मोहब्बत है। मुफ्तियों ने कहा पढ़ने खत्म हो गई, कहा घर में बच्चे हैं, कहा लावारिस हो गया, कहा कि घर में सुकून के साथ था। मुफ्तियों ने कहा तुम्हारा घर
बर्बाद हो गया। जब बीवी नहीं रहेगी तो बच्चे लावारिस हो जाएंगे, जब बीवी नहीं रहेगी तो तुम भी पागल मजनू हो जाओगे। कहीं से कोई रास्ता नहीं है कि तुम्हारी बीवी को बचाया जाए, कहीं से कोई रास्ता नहीं है। परेशान हाल रास्ते से जा रहा था, उधर से कादरी मुरीद आ रहा था, गौसे आजम का चाहने वाला आ रहा था। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुलाकात हो गई, मुलाकात हो गई। कहा दोस्त परेशान नजर आ रहा, कहा कुछ नहीं, पूरा परेशान नजर आ रहा, पूरा परेशान नजर आ रहा। क्या बात है? पूरा वाकया सुनाया उसने, ये मामला है। कहा कि मदरसों में चले जाओ, अरे सब मदरसे में चले गए, 10-20 मदरसों का चक्कर लगा लिया। तमाम मुफ्तियों ने कहा कि तुम्हारी बीवी तुमसे जुदा हो गई। उस कादरी मुरीद ने कहा कि इसी बगदाद में एक मदरसा है, जिस मदरसे का नाम मदरसा कादरिया है, उसके बानी और सरपरस्त शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके पास चले जाओ, तुम्हारा मसला 2 मिनट में हल हो जाएगा। क्या कहते सुभान अल्लाह सुभान। उस शख्स ने कहा कि यार तुम फिर वही का पता बता रहे हो जहां से हम लौट कर आए, तुम फिर वहीं भेज रहे हो मदरसे में। मैं तो न जाने कितने मदरसों से चक्कर लगा कर आ गया, फिर तुम बोलो मदरसे में जाओ। उस कादरी मुरीद ने कहा कि ऐसा मदरसा है कि जहां से लौट कर आते हैं तो वहां मसले का हल हो जाता है, और उस मदरसे का ऐसा मुफ्ती है कि जहां से लोग नाकाम हो जाते हैं वहां जाकर कामयाब हो जाते हैं। पहुंचा गौसे आजम बच्चों को तालीम दे रहे थे, सामने खड़ा हुआ, पहचानता भी नहीं था बगदाद में रहकर कि अब्दुल कादिर जिलानी है कौन। आज हमारे इस दौर में भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने मदरसे के मुदर्रिस को नहीं पहचानते हैं कि हमारे मदरसे के मुदर्रिस है, अपने मदरसे के तलबा को नहीं पहचानते कि मेरे मदरसे का तलबा। क्यों? इसलिए कि मदरसे से मोहब्बत तो खत्म हो गई है, अब तो स्कूल से मोहब्बत हो गई है। बच्चा पैदा हुआ और स्कूल भेज दो, 7-8 साल हो गया, स्कूल भेज दो, होता कुछ नहीं है। बच्चा मैट्रिक में जाकर पास करता है किसी तरह, फिर काम में लग जाता है। जितना वक्त आप बच्चे को मैट्रिक तक पहुंचाने में लगाते हैं, उतना वक्त अगर आप बच्चे को मदरसे में भेज दें तो आपका बच्चा बेहतरीन आलिम और मुफ्ती बनकर निकलेगा। और वो जब आलिम बनकर निकलेगा, जब वो मुफ्ती बनकर निकलेगा, तो आपका भी नाम रोशन करेगा, अपने खानदान वालों का भी नाम रोशन करेगा। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, हम तो मजदूरी करते हैं 300 रुपए की, हम तो गुलामी करते हैं 5-10 हजार रुपए की। अब बच्चे को पढ़ाते हैं स्कूल में और ख्वाब देखते हैं डॉक्टर बनाने का, 5,000 रुपये तनख्वाह और ख्वाब है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने का। 10,000 रुपया तनख्वाह मिल रही है, उसमें घर का खर्च भी है, और ख्वाब क्या देखते हैं कि इसको IAS और IPS बनाएंगे। मेरे दोस्तों, हमसे ज्यादा आप जानते हैं आज की इस तारीख में अगर आपको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो 80 लाख रुपए का आपको इंतजाम करना पड़ेगा। अब 5,000, 10,000, 20,000 रुपए महीना कमाने वाला कभी भी अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकता, कभी भी अपने बच्चे को चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना सकता, इसलिए कि 20 लाख रुपया खर्च है, 30 लाख रुपया खर्च है, 40 लाख रुपया खर्च है। तब क्यों हम इस चक्कर में पड़े हुए हैं? आप अपने बजट का तखमीना लगा लो कि हाँ आपके पास 80 लाख, 100 लाख, 1 करोड़ रुपया आपके पास है, तो आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ, आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाओ, आप अपने बच्चे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाओ, आप अपने बच्चे को IPS और IAS बनाओ। लेकिन आप अपने बजट का अंदाजा करो कि पूरी जिंदगी कमाने के बाद भी हमारे पास 80 लाख रुपए नहीं हो सकता है, तो अपने बच्चे को अबूबकर सिद्दीक मदरसे में भेज दो, मौलाना गुलाम हैदर की निगरानी में भेज दो, मुफ्ती गुलाम हैदर की सरपरस्ती में भेज दो। आपका बच्चा बेहतरीन हाफिज़ कुरान बनकर निकलेगा, आपका बच्चा बेहतरीन क़ारी कुरान बनकर निकलेगा, आपका बच्चा बेहतरीन आलिम दीन बनकर निकलेगा, आपका बच्चा बेहतरीन मुफ्ती बनकर निकलेगा मदरसे से। और खर्च क्या है? सिर्फ बच्चे के कपड़े धोने में जो पैसा खर्चेगा, बाकी सारा खर्च मदरसा उठाता है। तो मेरे दोस्तों, वो शख्स बगदाद पूछा, गौसे आजम की बारगाह में पूछा, अब्दुल कादिर कौन है? गौसे आजम मुस्कुराए,
ऐसा नादान आदमी है, पूरा बगदाद अब्दुल कादिर को पहचानता, ये शेख अब्दुल कादिर को नहीं पहचानता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछा क्या काम है, कहा अब्दुल कादिर से काम है। बताओ क्या काम है, नहीं उन्हीं से काम है। मेरे गौसे आजम ने कहा अब्दुल कादिर मेरा ही नाम है, बताओ क्या काम है। उसका सारा वाकया दोहरा दिया जो मैंने पहले आपको बताया। मेरे गौसे आजम ने एक कागज का टुकड़ा लिया, कलम से लिखना शुरू कर दिया। अब मेरे गौसे आजम फतवा का जवाब लिख रहे हैं, मसले का हल निकाल रहे हैं। उधर वो खड़ा ये सोच रहा है कि जो तमाम मदारिस के मुफ्तियान कराम ने जो लिखकर मुझको दिया है, ये भी वही लिख रहे होंगे। यानी अब यहाँ से भी हमें नाकामी होकर लौटना है। गौसे आजम ने सिर्फ 2 लाइन लिखा और हाथ में पर्ची पकड़ा दिया कि जा तेरी बीवी तेरी रह गई। बड़ा खुश हुआ। गौसे आजम ने पर्ची पकड़ाया और कहा जा तेरी बीवी तेरी रह गई। फौरन पर्चा पकड़ा और पढ़ा, उसमें क्या लिखा था? तो उसमें लिखा था कि तू अपने घर चला जा, तू अपने घर चला जा। क्या बात है। एक कपड़े का छोटा ही सा टुकड़ा ले ले और अपने बीवी को उस कपड़े के टुकड़े को दे दो और उसको कहो कि उसी सीढ़ी पर खड़े खड़े इस कपड़े के टुकड़े को पानी वाले गिलास वाले में पानी में डुबा डुबा कर वहीं पर खड़े खड़े सारे पानी को वो सुखा दे उस कपड़े के जरिए से। जब सारा पानी सूख जाएगा तो तेरी बीवी तेरी ही रह जाएगी। चाहे वो नीचे आए तो बीवी रहेगी, ऊपर आए तो बीवी रहेगी। वो तेरी बीवी है, उसको तलाक नहीं पड़ेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजलिसे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, करामते गौसे आजम, नारे तकबीर। ये गौसे आजम की शान। अब सुनो, अब यहाँ से तकरीर शुरू हो रही है। फख्र मिल्लत मौलाना मुजफ्फर साहब कादरी, इनके वालिद मौलाना अबू नसर साहब कादरी और इनके दादा मौलाना अबू ताहिर वलीउल्लाह फरासपुरी, उनके जद्दे आला मौलाना अब्दुल नबी दुर्वेश कादरी। आप हजरत चलो सैयद शब नसीम अख्तर कादरी, सैयद शब नसीम अख्तर कादरी, मौलाना अब्दुल नबी दुर्वेश कादरी का यहाँ कोई मकान घर नहीं था। इनके जद्दे आला का यहाँ कोई घर नहीं था। इनको गौसे पाक की तरफ से बशारत हुई, हुक्म मिला कि इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम की इशाअत के लिए निकल जाओ। इस्लाम की इशाअत और इस्लाम की तबलीग करते करते हज़रत सैयद अब्दुल नबी दुर्वेश कादरी रहमतुल्लाह अलैह इस फटासपुर की सरजमीन पर आए और इसी को आखिरी कारंगा अपना बना लिया। यहीं से रुश्तो हिदायत का काम शुरू कर दिया। उनके जानशी अबू ताहिर वलीउल्लाह, वलीउल्लाह का मतलब समझते हैं? जो वली हो रहा है वो खुद अपने कलम से लिख रहा है वलीउल्लाह। यानी उनको बशारत हो गई कि तुम अल्लाह के वली हो, तो उन्होंने लिख दिया वलीउल्लाह। उनके जानशी इनके वालिद और इनके वालिद के जानशी ये सरकार नसीम अख्तर कादरी अलैहि रहमतुल्लाह भद्रक के रहने वाले नहीं है। कोई रिश्ता भद्रक से उनका खूनी नहीं है किसी से, लेकिन उनकी जाए पैदाइश अंदर शरीफ है, उनका खानदान सैयदना पाक का खानदान है। सैयदना पाक औलादे गौसे पाक है और सरकार मिल्लत औलादे सैयदना पाक है। वो भद्रक शरीफ आ गए, आखिरी आरामगाह आपने भद्रक शरीफ को चुना। अब आप इस बात को समझो अच्छी तरह से। एक वो शख्स होता है जो खुद से आता है और एक वो शख्स होता है जिसको भेजा जाता है या बुलाया जाता है। अगर आज ये आपके लिए प्रोग्राम चल रहा है और मैं खुद से आ जाता तो मुझको कोई खाना भी नहीं देता और स्टेज पर माइक भी नहीं देता, लेकिन मुझको बुलाया गया। फख्रे मिल्लत ने कहा कि सरकार 3 दिसंबर को हमारे गांव में प्रोग्राम है, आप तशरीफ लाइए। मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। तो हमको ये रिसीव करने के लिए रास्ते में गए
अपने घर अपने खानकाह में बिठाया, अच्छा खाना नाश्ता कराया, माइक भी मुझको मिल गया। तो यही फर्क है बुलाने वाले और भेजने वाले में, कि जिसको बुलाया जाता है उसकी इज्जत की जाती है, उसको आराम और सुकून दिया जाता है, उसको अच्छा खाना खिलाया जाता है, और भेजने वाले में भी इज्जत मिलती है। सैयदना पाक अमजद शरीफ की सरजमीन पर आए, खुद से नहीं आए, आए तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया मोहम्मद कादरी जाओ इस्लाम की तबलीग के लिए। सैयदना पाक पूरे खानदान को बगदाद में छोड़कर अमजद शरीफ आ गए। जब सैयदना पाक अमजद शरीफ आए तो वहां से 40 खुलफा को हुक्म हुआ कि 40 जगह चले जाओ। हर लोगों को बशारत हुई कि वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। सरकारे मिल्लत को बशारत हुई कि तुम भद्रक जाओ, वहां के लोगों को फरियाद रसी करो, वहां के लोगों की बातों को सुनो, वहां के लोगों के दुख दर्द को समझो, उनकी परेशानियों को दूर करो। अब सरकारे मिल्लत भद्रक की सरजमीन पर है तो वो खुद से नहीं आए हैं, सैयदना पाक के भेजे हुए। तो अब सरकारे मिल्लत अगर किसी को फूंक रहे हैं और वो ठीक हो जा रहा है तो ये सरकारे मिल्लत की फूंक है बज़ाहिर, लेकिन असल में गौसे आजम की फूंक है कि जिसको फूंक दिया वो ठीक हो गया। जिसको कलम से लिखकर तावीज़ दे दिया बज़ाहिर सरकारे मिल्लत ने तावीज़ दिया है, लेकिन गौसे आजम ने उस शख्स के लिए रब्बे कायनात में हाथ उठा दिया, परवरदिगार आलम मेरे औलाद ने इसको तावीज़ दिया, इसको शफा पहुंचा दे, तो इंसान ठीक हो गया। अब जब अब्दुल नबी दुर्वेश कादरी चले तो गौसे आजम की बशारत पर आए यहाँ। अब जब वो इस सरजमीन पर आए तो बज़ाहिर अब्दुल नबी दुर्वेश किसी को फूंक रहे हैं, देखने में लग रहा है कि अब्दुल नबी दुर्वेश फूंक रहे हैं, लेकिन असल में गौसे आजम फूंक रहे हैं। जब वो लोगों के बाद लोगों को नसीहत कर रहे हैं तो बज़ाहिर लग रहा है कि वो नसीहत कर रहे हैं, लेकिन उस नसीहत पर अमल गौसे आजम करा रहे हैं। तो मालूम ये हुआ कि भेजने वाला जिम्मेदार होता है, जिसको भेजा जा रहा है उसकी जिम्मेदारी भेजने वाले के ऊपर हो जाती है कि अगर गौसे आजम ने हमको भेजा है, हम अगर किसी को फूंक दिया और वो ठीक ना हुआ तो ये गौसे आजम की जिम्मेदारी है कि क्यों ना ठीक हुआ। तो मेरे दोस्तों, सरकारे मिल्लत भद्रक की सरजमीन पर गौसे आजम के भेजे हुए हैं। अब्दुल नबी दुर्वेश गौसे आजम के भेजे हुए हैं, तो ये जिसको फूंक देंगे वो ठीक हो जाएगा, इसलिए कि ये जिम्मेदारी गौसे आजम की है। अब चलो, सरकारे मिल्लत को आपने सुना होगा, लेकिन सरकारे मिल्लत को सुनने और समझने से पहले आपको मुजाहिद मिल्लत को समझना पड़ेगा। मुजाहिद मिल्लत को कौन नहीं जानता? बहुत सारे लोग मुजाहिद मिल्लत को जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि सरकारे मिल्लत और मुजाहिद मिल्लत में कैसी दोस्ती थी। सरकारे मिल्लत और मुजाहिद मिल्लत में एक दूसरे का कैसा इश्क था ये लोग नहीं जानते, या अगर जानते तो फिर छुपाते हैं। जिन लोगों ने सरकारे मिल्लत और मुजाहिद मिल्लत की दोस्ती को देखा और अगर वो आज हमें और आपको गुमराह कर रहे, छुपा रहे, तो वो अपनी आप में खड़ा कर रहे हैं। सरकारे मिल्लत और मुजाहिद मिल्लत की दोस्ती का अंदाजा करो कि मुजाहिद मिल्लत एक बार सरकारे मिल्लत के मस्जिद में आए मुलाकात करने के लिए। जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए, खादिम से पूछा सरकारे मिल्लत है? खादिम ने कहा कि सरकारे मिल्लत तशरीफ नहीं रखते हैं, कहीं सफर पर सरकारे मिल्लत चले गए हैं। मुजाहिद मिल्लत ने सरकारे मिल्लत के दरवाजे पर एक टाट का पर्दा लटका हुआ था। टाट का पर्दा समझते हैं ना, सीमेंट के बोरे का पर्दा सरकारे मिल्लत के दरवाजे पर लटका हुआ था। गेहूं और चावल का जो बोरा होता है उस बोरे का पर्दा सरकारे मिल्लत के दरवाजे पर लटका हुआ था। मुजाहिद मिल्लत को जैसे ही मालूम हुआ कि सरकारे मिल्लत कहीं सफर में गए, मुजाहिद मिल्लत ने उस लटके हुए पर्दे को बोसा दिया, अपनी आंखों से लगाया, अपने मुंह से चूमा, अपने सरों पर रखा और खादिम से कहा कि सरकार जब तशरीफ लाएंगे तो कह देना सरकार को कि आपका गुलाम हबीबुर रहमान आया था आपसे मुलाकात करने के लिए। अब जरा देखो, दोनों की मोहब्बत देखो। सरकारे मिल्लत और मुजाहिद मिल्लत की एक जगह पर मुलाकात हो गई।
अहमदनगर भद्रक इस इलाके में जहाँ भी शादियात होती थी तो मुजाहिद मिल्लत में जाते थे और सरकारी मिल्लत में जाते थे। खुतबे निकाह मुजाहिद मिल्लत पढ़ते थे और दुआ सरकारी मिल्लत करते थे। खुतबे निकाह मुजाहिद मिल्लत पढ़ते थे और दुआ सरकारी मिल्लत पढ़ते थे। आज जो सरकारी मिल्लत के भद्रक के अंदर मुखालिफिन हैं उनके बहनों का भी खुतबा मुजाहिद मिल्लत ने पढ़ा है। उनके एक महफिल में दोनों एक जगह जमा हो गए। मुजाहिद मिल्लत और सरकार मिल्लत को बेचारे को छोड़ दीजिए, वो इसी के लिए आए। आप इधर ध्यान दीजिए, थोड़ी सी बात और करें उसके बाद फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा, है ना। सरकार मिल्लत और मुजाहिद मिल्लत फिर एक महफिल में पहुंचे। महफिल खत्म हो गई लेकिन नमाज का वक्त आ गया। नमाज का वक्त आ गया, लोग वजू कर लिए, सब बंदी हो गई। मुजाहिद मिल्लत समझ रहे हैं कि सरकार मिल्लत इमामत करेंगे और सरकार मिल्लत ये समझ रहे हैं कि मुजाहिद मिल्लत इमामत करेंगे, कोई आगे नहीं बढ़ रहे। जब सरकार मिल्लत ने देखा कि मुजाहिद मिल्लत इमामत के लिए आगे नहीं बढ़ रहे तो सरकार मिल्लत ने कहा कि मुजाहिद मिल्लत आप नमाज पढ़ाएं। मुजाहिद मिल्लत ने कहा सरकार आप नमाज पढ़ाएं। सरकार ने कहा नहीं, आप नमाज पढ़ाएं। दोनों तरफ से तजिया हो रहा है। मुजाहिद मिल्लत करे आप पढ़ाएं, सरकार मिल्लत करे आप पढ़ाएं। आखिर में जब अपनी जगह से नहीं हिले सरकार मिल्लत मुजाहिद मिल्लत तो सरकार मिल्लत अपनी जगह से हिले। अब मुजाहिद मिल्लत का बाजू पकड़ा और इमाम के मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। क्या नमाज पढ़ाइए? मुजाहिद मिल्लत की मोहब्बत देखो। सरकार मिल्लत की मोहब्बत तो ये थी कि मुजाहिद मिल्लत के बाजू पकड़कर खड़ा कर दिया इमाम के मुसल्ले पर। अब मुजाहिद मिल्लत की मोहब्बत देखो, अपने इमाम को उतारा और कहा सरकार नमाज इस शर्त पर हम पढ़ाएंगे, आप उस शर्त को कबूल कीजिए। नमाज एक शर्त पर हम पढ़ाएंगे, आप उस शर्त को कबूल कीजिए। सरकार मिल्लत ने कहा कौन सी शर्त है? कहा कि मेरे इमाम पर आप नमाज पढ़िए। आप नमाज पढ़िए तब हम इमामत करेंगे। सरकार मिल्लत ने सिर्फ अपने पैर का एक अंगूठा किनारे से रखा और उस इमामे को उठाकर फिर मुजाहिद मिल्लत के सर पर बांध दिया। कहा कि अब आप इमामत कीजिए। यकीन जानो, यकीन जानो, अगर लोग आज सरकार मिल्लत और मुजाहिद मिल्लत के इस ताजुल हयात जिंदगी के वाक़यात को बयान कर लेते तो ये पूरा इलाज हमेशा सुन्नियों का होता, एक भी वहाबी नहीं होता, एक भी बदल नहीं होता। लेकिन सरकार मिल्लत की बढ़ती हुई इज्जत, सरकार मिल्लत की बढ़ती हुई जो है सरकार मिल्लत का बढ़ता हुआ बहार, सरकार मिल्लत का बढ़ता हुआ चर्चा लोगों को पसंद नहीं आया। सारे लोगों ने मिलकर मुजाहिद मिल्लत और सरकार मिल्लत के इश्क को जुदा कर दिया, तख्ता पलट दिया, कह दिया सरकार मिल्लत तो शरीयत से अलग थी। जरा गौर करो, सरकार मिल्लत शरीयत से अलग होते तो मुजाहिद मिल्लत का बंदोबस्त नहीं करते। सरकार मिल्लत अगर मुजाहिद मिल्लत का बंदोबस्त नहीं करते, सरकार मिल्लत अगर शरीयत से अलग होते तो मुजाहिद मिल्लत निकाह का खुतबा पढ़ते तो सरकार मिल्लत से दुआ नहीं कराते। सरकार मिल्लत शरीयत से सरकार मिल्लत अगर शरीयत से अलग होते तो मुजाहिद मिल्लत सरकार मिल्लत की ताज़ीम के लिए खड़े न होते। तो पता चला कि सरकार मिल्लत शरीयत से अलग नहीं थे, मुजाहिद मिल्लत की निगाह विलायत देख रही थी कि सरकार मिल्लत आज भी शरीयत पर है और मेरे मर जाने के बाद सरकार मिल्लत शरीयत ही नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद नसीम अख्तर कादरी, सैयद वसीम अख्तर कादरी, हुजूर अबू नसर साहब किबला, नारे तकबीर। घर में फाका हो तो मेहमान आ जाते हैं, घर में फाका हो तो मेहमान आ जाते हैं और चल के कहते हैं सुभान अल्लाह और झूम के
कहते सुभान अल्लाह। घर में फाका हो तो मेहमान आ जाते हैं, आंधी और तूफान आ जाते हैं। मेरे पीर ऐसे हैं भद्रक में जिनके दहलीज में बड़े बड़े सुल्तान आ जाते हैं। ये दोनों की ऐसी मोहब्बत थी, इन दोनों की मोहब्बत को सलाम। आज आप देखो कि सरकार मिल्लत ने मुजाहिदीन मिल्लत जब हयात से थे तो इस उड़ीसा के अतराफ में मुजाहिदीन मिल्लत ने इल्म को फैलाया। मुजाहिदीन मिल्लत ने इल्म को फैलाया, लोगों तक इल्म पहुंचाया, शरीयत का हुक्म पहुंचाया और सरकार मिल्लत ने मोहब्बत पहुंचाया। सरकार मिल्लत ने गौसे आजम के पैगाम, गौसे आजम की मोहब्बत को पहुंचाया कि आज आप हिंदुस्तान के किसी भी जलसे की रिकॉर्डिंग उठा लो, किसी भी जलसे की रिकॉर्डिंग उठा लो, जब स्टेज से नाटखा या कोई खतीब अच्छी बात करता है तो नारा लगाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, मैदाने फला फला फला। लेकिन सरकार मिल्लत ने जिन जिन लोगों के दिल में गौसे आजम की मोहब्बत को भरा है, उस आदमी को खड़ा करके आप उससे नारा लगवा लो। वो नारा लगाता है नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार गौसे पाक। क्या नारा लगाता है? पहले अपने रब के नाम का नारा लगाता, फिर अपने रसूल के नाम का नारा लगाता, फिर अपने गौसे आजम के नाम का नारा लगाता। इस दुनिया में मेरे रसूल तमाम अंबिया में अफजल आला और मेरे गौसे आजम तमाम वलियों में अफजल आला है। सरकार मिल्लत हमें ये तालीम दी कि रसूल के बाद अगर किसी का नारा लगाओ तो या गौस पाक का नारा लगाओ, सरकार गौसे पाक का नारा लगाओ। और ये सरकार मिल्लत की मेहनत है कि आज हमारे और आपके दिलों में गौसे आजम की मोहब्बत को भर दिया सरकार मिल्लत ने। लोग निकालना चाहते हैं, लोग निकालना चाहते हैं, वो सरकार मिल्लत की मोहब्बत नहीं निकालना चाहते हैं, वो गौसे आजम की मोहब्बत आपके दिलों से निकालना चाहते हैं कि गौसे आजम की मोहब्बत निकाल दो। जब इसके दिलों से गौसे आजम की मोहब्बत निकल जाएगी तो फिर जिसका चाहो उसके दिल में मोहब्बत डाल दोगे। लेकिन मेरे दोस्तों, सरकार मिल्लत ने ऐसी मेहनत की है और इतनी मेहनत से आपने सीने के अंदर गौसे आजम की मोहब्बत को डाला है। आप कभी भी किसी के बहकावे में मत आओ, अपने सीने के अंदर गौसे आजम की भी मोहब्बत को बसा कर रखो, सरकार मिल्लत ने भी मोहब्बत को बसा कर रखो, मुजाहिद मिल्लत ने भी मोहब्बत को बसा कर रखो और जितने भी औलिया किराम हैं सबकी मोहब्बत को अपने सीने में बसा कर रखो। यही हमारे और आपके जिंदगी के जो है आखिरी सामान है। दोस्तों, क्योंकि एक ही बात पूरी बात करनी नहीं है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा बयान करेंगे तो आप भी बार बार बुलाते रहेंगे, हम भी बार बार आते रहेंगे। क्योंकि मैं भी बहुत थका हुआ हूँ और फखरे मिल्लत का हुक्म था आना है तो मैं आ गया। मैंने कुरान पाक में एक आयत करीमा की तिलावत किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, तक़वा इख्तियार करो, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चा होने के लिए बहुत बड़ी जमात की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब ने बता दिया। चाहे बहुत बड़ी जमात हो, लाखों करोड़ों की जमात हो, अगर वो सच्चों की जमात नहीं है तो फिर आप उसके साथ मत जाइए। और 10 लोग हैं और सच्चों की जमात है तो आप उस 10 में शामिल हो जाइए। इसलिए गौसे आजम सच्चे हैं, मुजाहिद मिल्लत सच्चे हैं, सरकार मिल्लत सच्चे हैं, गरीब नवाज सच्चे हैं, सैयदना पाक सच्चे हैं, मौला अली सच्चे हैं, इमाम हसन सच्चे हैं, इमाम हुसैन सच्चे हैं। तो ये सच्चों की जमात ये है जो आपसे गौसे आजम से नारा लगाने के लिए कहे तो समझो यही सच्चों की जमात है। जो औलादे गौसे आजम से मोहब्बत करने की बात करे समझो यही सच्चों की जमात है। जो मौला अली मुश्किल कुशा की मोहब्बत का धम भरे समझो यही सच्चों की जमात है। जो इमाम हुसैन इमाम हसन का नारा लगाए समझो यही सच्चों की जमात है। तो आपको अपनी तादाद नहीं देखना है बल्कि सच्चों की जमात देखना है। सच्चों की जमातों के साथ आपको रहना है। आपको किसी चीज़ की जरूरत हो, कोई मसला पूछना हो, कोई फतवा पूछना हो,
किसी मसले में आप अटक गए, आपको जानकारी नहीं है, तो आपको ज़करी गोविंदपुर में एक अजीम अच्छा इदारा अबू बकर सिद्दीक के नाम से चल रहा है और मुफ्ती गुलाम हैदर साहब ऐसे बासलाहियत आलिम और मुफ्ती है कि आप घर बैठे बैठे बड़े से बड़े फतवे का हल इनसे आप बनवा सकते हैं, आप इनसे बनवा सकते हैं। और आप अपने बच्चे को कोशिश करो कि बच्चा आपका अगर नाकाम है पढ़ने में तो उसको मदरसे में भेज दो। 6-7 साल अगर मदरसे में गुजार देगा तो फिर हमको बुलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद यहाँ बैठ कर आपको अल्लाह उसके रसूल की बात सुनाएगा, गौसे आज़म की करामतों को बयान करेगा, मौला अली मुश्किल कुशा की करामतों को बयान करेगा, इमाम हुसैन की शहादतों को बयान करेगा। शर्त ये है कि आपको अपने बच्चे को उस इदारे में भेजना पड़ेगा और इस इदारे में भेजना पड़ेगा, वरना बहुत सारा इदारा तो ये काम कर रहा है कि पढ़ाई कम कर रहा है, पढ़ाई कम कर रहा है, बच्चे के ज़हन को दूसरी की तरफ से हटाकर दूसरी की तरफ माइल कर रहा है। जब मदरसे का तालीम इल्म है उसको आप तालीम दीजिए, जब वो पढ़कर निकलेगा तो खुदे वो अपने मसले का हल कर लेगा कि कौन सत्य है कौन हक है, वो खुद फैसला कर लेगा कि हम पर कौन है ना हम पर कौन है। लेकिन जब बच्चा है उसके जहन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, अभी तो उसका जहन सादा है, अब पहले से आप उसके जहन में ये भर रहे हैं कि ये गलत और ये सही, तो आपको इसके लिए हम बच्चा आपके मदरसे में नहीं दे रहे, हम बच्चे को आपके यहाँ तालीम के लिए दे रहे हैं, शरीयत का इल्म उसको हासिल करने के लिए भेजा है, ना कि ये बताने के लिए भेजा है कि ये गलत है और ये सही है। वो जब मदरसे से निकलेगा तो खुद फैसला कर देगा कि ये सही है कि ये गलत है, ये सही है कि ये गलत है। तो चाहे जहाँ भी मदारिस हो और चाहे भी मदारिस के जितने भी असातिज़ा हैं उनसे मेरी गुजारिश है, तमाम मसाजिद के आइम्मा से मेरी गुजारिश है कि आप अपनी तकरीरों में तफर्रे की बात न करें बल्कि मोहब्बत की बात करें, आप लोगों को तोड़ने की बात न करें, आप लोगों को जोड़ने की बात करें। इसलिए कि अभी जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं हम लोगों को इत्तेहाद काम करने की जरूरत है, हमें एक होने की जरूरत है, क्योंकि हम चारों तरफ से मारे जा रहे हैं। हुकूमत का दबाव हम पर पड़ने वाला है और दूसरे अकीदे वालों का भी दबाव हम पर पड़ने वाला है। अगर हम आपस में कमजोर हो जाएंगे, हम आपस में अगर कई टुकड़ों में बच जाएंगे तो फिर याद रखिए हम बेसहारा हो जाएंगे, फिर हमें कोई सहारा देने वाला ना मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, हर गाय खुदाबंदी की यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें एक बनाए, नेक बनाए, हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बनाए, हमें तमाम औलिया कामिलीन से मोहब्बत करने वाला बनाए। और आप एक बात को याद रखें कि अपनी जिंदगी में ये तय कर लीजिए कि हमें झूठ नहीं बोलना है और हमेशा हमें सच्चों के साथ देना है। जो सच्चा हो आप उसका साथ दीजिए, ये फैसला आप खुद कर सकते हैं। और अगर आप फैसला नहीं कर सकते मुफ्ती गुलाम हैदर के पास जाकर आप फैसला करवा सकते हैं, समझ सकते हैं कि सच्चा कौन है। वाह दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। छोड़ोगे शहरे अमझर तो बुरा हो जाएगा। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर आप जलसे में बैठे हैं तो फिर महसूस हो कि आप जलसे में हैं। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा दे, हजरत अली का नाम ले, पूरा मजमा मोहब्बत से कहें या अली।